अंधे जैसा मुंह लेके घूम रही है ना। अंडे जैसी शक्ल। रिलैक्स। अश्नूर से मेरा मन करता है कभी पूछूं, लेकिन कि तेरे माँ क्या सोच रहे होंगे, तू कैसे लड़के के साथ है। हेलो गाइस, वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम लोग दोबारा से बात करने वाले हैं बिग बॉस ताऊ जी के दलालपन की। तो फटाफट से यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार फटाफट अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, काम कर दोगे आप अपना ये? ठीक है, मेरा आशीर्वाद और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है। आप तरक्की करो और टॉप घटिया लोगों में नंबर बनाओ। अरे मृदुल भाई, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फरहाना सच में बहुत ही ज़्यादा घटिया लड़की है भाई। मुझे तो इसकी शक्ल देख के गुस्सा जाती है। पता नहीं भाई बिग बॉस वालों ने इसे कैसे रोक रखा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी गंदी जबान के चलते हुए शायद। अरे मृदुल भाई, इसे गालियों की भाषा समझ में आती, लेकिन तुम्हारे पास गालियां कम पड़ जाएंगी इसे देने के लिए, क्योंकि भाई ये इतनी ज़्यादा गलीज और गिरी हुई लड़की है कि भाई इसे कुछ भी समझा लो इसके समझ नहीं आता। और भाई मुझे समझ आता है कि सलमान खान जी जो हैं भाई बिग बॉस के होस्ट, इस फरहाना की क्लास कायदे से क्यों नहीं लगा पा रहे भाई। कौन सा इन्हें डर है भाई। तो वो तान्या मित्तल भाई पीछे बैठ के हंस रही और बाद में ऐसा भोली बन जाएगी कि अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं था भाई। ये फरहाना होगा, ये दूसरी है तान्या मित्तल। कैमरे के लिए कुछ भी करने को तैयार होती, किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लेती है भाई। फरहाना ने मृदुल की कैप्टनसी में काम करना ही छोड़ दिया सीधे। एक गुनिका जी और एक ये बैठी हुई चुड़ैल फरहाना, दोनों ने काम करना बंद कर दिया। और बेचारा मृदुल एक तो साला पागल भाई, वो रोने लगा भाई। एक तो भाई मुझे मृदुल का समझ नहीं आता भाई, इसका बच्चों वाला दिमाग भाई से कोई कान भरने लगे कि अरे मृदुल तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ग्रुप वाले बेकार लो भाई। मृदुल उनकी बातें सुनने लगता भाई। मगर क्यों? और मृदुल भाई तुम फरहाना के सामने रोकर खुद को कमजोर साबित कर रहे हो भाई। एक तो सलमान भाई को फिर से टॉपिक मिल जाएगी, अरे तुमने मृदुल को कैप्टन कैसे बना दिया, हाँ इतना कमजोर है, किसी स्ट्रांग प्लेयर को बनाना चाहिए था। अब तो सलमान भाई को फिर से मौका मिल जाएगा कि अरे तुमने कैप्टनसी संभाल नहीं पाई, तुम तो रोने लगे, तुमने किसी से काम नहीं करवाया, तुम एक फेल कैप्टन हो, ये वो दुनियादारी। और भाई फरहाना जी जो खुद को इतना स्ट्रांग बताती हैं और भाई एक नॉमिनेशन से डर गई। और बेचारी कुनिका जी का तो दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया था नॉमिनेशन में आकर। लवड़े न भोजन जी के इतना मत और शोर मचाओ और शोर मचाओ और अरे दादी अम्मा मान जाओ ना, इतना इरिटेट हमको मत करो ना। अब नॉमिनेट हो गई है तो अपने घर जाओ ना, आराम से बैठ के अपने पोती पोते खिलाओ जी। बैठ के अपने बहू के हाथों की रोटी खाओ जी। क्यों खट खट करके दिमाग खराब कर रही हो। और मन कर रहा है एक कटोरा लेके तुम्हारे सर पे मार दूं, ताकि ये तुम दोबारा खट खट न कर सको। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और हाँ भाई, कुनिका जी को सपोर्ट करने वाले दूध वाली कम्युनिटी में आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कुनिका जी का दिमागी संतुलन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है और वो आपको इरिटेट कर रहे हो, तो कृपया इन्हें वोट करना बंद करें और जल्द से जल्द इनके बेटे से कहिए कि इनको घर से बाहर लेके जाए, क्योंकि ये पागल हो चुकी हैं। इनका दिमागी संतुलन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है, वो तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर कहीं अगर ज़्यादा पागल हो गई तो बिग बॉस के भी लेने के देने पड़ जाएंगे। और भाई इस बदलती दुनिया में इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितने कि कुनिका जी के रिश्ते बदलते हैं। देखो इन्हें ये होश की बूंदें। अबे सालों बिग बॉस के चमन चूतियों, कहाँ हो, भाड़ में चले गए हो क्या। कुनिका जी को यार दौड़ा पड़ चुका, अरे मरा हुआ चूहा सुंघाओ फटाफट से। अबे साले, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दी। 61 साल की उम्र में कुछ अच्छा करने आई थी, उसमें भी बेचारी वो नॉमिनेट हो गई और बेचारी बौखला गई है। बेचारी पेंशन लेने की उम्र में खामों का टेंशन ले रही है। भाई जी के भाई तो एकदम माइंड ब्लोइंग भाई, बंदा कितनी पुरानी बातें याद रखता है भाई। शो के अंदर रहकर शो को एक्सपोज कर देता है लोगों को भाई, इतनी बारीकी से डिकोड करता है, इतनी बारीकी से डिकोड तो भाई सलमान भाई भी नहीं कर पाते। बेचारे 25 बार शो देख कर आते फिर भी लोगों को नहीं पहचानते जितना हमारे जी के भाई घर के अंदर रहकर घर वालों को पहचान रहे हैं भाई। जलवा है हमारा। भाई हमारी बेचारी कुनिका जी जो भाई बात करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं को साथ देने की, खुद औरत होकर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं। वो खुद 21 साल की लड़की का मजाक बनाती हैं, उसकी बॉडी शेमिंग करती हैं, उसके फेस को लेकर, उसकी बॉडी को लेकर अभद्र टिप्पणियाँ करती हैं, अपने ग्रुप में बैठकर उस पर
ठठाके मार के हंसती हैं, तो वो कुनका जी आपका दोगलापन क्या है। और वैसे तो आपका तो हमेशा से यही रहा है कि एज कार्ड खेलना, वुमेन कार्ड खेलना, कि मैं 61 साल की हूँ, तुम मेरे ऐसे बोलते हो, मुझे बाहर जाना दो, मैं तुमसे केस कर दूंगी, ये कर दूंगी। कुनका जी यही तुमसे होने का और तुमसे कुछ ना होने का। रिलैक्स। अश्नूर से मेरा मन करता है कभी पूछूं लेकिन कि तेरे माँ क्या सोच रहे होंगे, तू कैसे लड़के के साथ है, किस तरह से बात करती है, करता है। अरे अरे कुनिका जी, आप दूसरों का छोड़िए, पहले आप अपने रिश्ते देखिए, जो हर हफ्ते हर वीकेंड के बाद पर आपका एक नया रिश्ता बन जाता है, आपका नया बेटा, आपकी नई बेटी बन जाती है। असनूर के माँ बाप तो वो सब देख लेंगे कि वो उनकी बेटी कैसे लड़के के साथ है, कैसे लड़के के साथ नहीं है। पहले आप अपना देखिए कि आप जो हरकतें कर रही हैं उससे बाहर लोग क्या सीखेंगे और आपके बहू बेटे क्या सोच रहे होंगे आपके इस घटियापन के बारे में। जो खुद एक औरत होकर एक 21 साल की लड़की का मजाक बना रही है, इसकी बॉडी शेमिंग कर रही है। अरे अरे तांबा पित्तल जी, पहले खुद की शक्ल देख लो मेढकी सी। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अरे तांबा पित्तल जी, पहले खुद की शक्ल तो देख लो, गर्दन और गाल एक में मिले जा रहे हैं। भाई आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि भाई मैंने आज तक किसी का भाई बॉडी शेमिंग नहीं किया, बट तुम खुद एक औरत होकर एक औरत के लिए ऐसी घटिया बातें कर, तो भाई गुस्सा तो आता है लोगों को। सही पकड़े हैं। अच्छा ड्रेस है, बार भी लग रही है एकदम बार। उसको भी पता है हम लोग जानबूझ के बोल रहे हैं। नहीं मुझे तो कोई और अच्छा लग ही नहीं सकता मेरे अलावा। तो क्यों बोलेंगे, तो बोल बार भी लग रही है, बोला अच्छी लग रही है। और भाइयों, एक हमारी तांबा पित्तल और दूसरी हमारा नीलम गिरी जी इतना ज़्यादा गिरी हैं कि इनके गिरने का तो कोई लेवल ही नहीं है। हाँ दोस्तों, ये भाई साहब खुद की शक्ल ना देखकर दूसरों की शक्ल पर भाई कमेंट कर रहे हैं। भाई तुमसे लाख गुना सुंदर भाई वो असनूर है, क्यूट है, सब कुछ है, लेकिन मैं तुम अपनी भले थेपली से शक्ल देखो, बाद में उसके लिए बोलना। तो भाई ये जेलस की मूर्त, ये तान्या मित्तल, भाई इसे हर एक से जलन है भाई। इसे मालती से जलन है भाई। मालती जी सांझी का स्वेटर पहन रही थी भाई, इसने मालती के टब से निकाल के उसका स्वेटर पहन लिया। भाई इतनी ज़्यादा जेलस बंदी मैंने आज तक बिग बॉस के सीजन या मैंने भाई कहीं नहीं देखी। जैसा मुंह लेके घूम रही है ना, अंडे जैसी शक्ल। भगवान मलिक जी क्या बोल रहे हैं कि असरूर अंडे जैसी है। भाई नीलम खुद तो अंडे जैसी है और दूसरे को अंडा बोल रहे हैं। भाई चमची कहीं की। भाई बस क्या करे उसका जाओ शोर को। हाँ, उससे मैम थेपले बनवाओ ना। खुद थेपला बनी हुई वो। ले 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 शहबाज भैंसा, ओ सॉरी शहबाज बदेसा। कम से कम शहबाज को तो बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए थी। भाई खुद की शक्ल देखो भाई, थेपले सी हो रही है भाई, पूरा ढोलक बना जा रहा है भाई। नूर के लिए बोल रहा है कि भाई थेपले सी है। भाई क्या यार दिन आ गए भाई। शहबाज बदेसा अब दूसरे को भैंसा बोलेगा जो कि खुद भैंसा सा है। तुम बताओ यार, मैं जॉन बनेगा डॉन का ये सेक्रेटरी और ये अमाल मलिक का सेक्रेटरी, भाई दोनों में 19-20 का भी फर्क नहीं है गाइस, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। सही पकड़े हैं। मैंने शॉट देखे थे, लग रहा था कि वो है, क्या बोलते हैं उसको, डायनासोर। पर यहाँ तो वो बहुत चिम कर रही है। वाह, 3 बार वही तो करती है। फिर कैसे मेरे को उसको लगा बोलूं, पर भाई बहुत तुम देख सकते हो कि ये तान्या और नीलम कितनी ज़्यादा घटिया कि भाई उसके लिए भाई कितना ज़्यादा, भाई एक बार नहीं भाई 50 बार इन्होंने बातें करी होंगी कि असनूर ऐसी दिखती, वो डायनासोर दिखती, वो ये दिखती। भाई तूने कभी अपने बारे में सोचा है कि तेरी ये गर्दन और गला एक में मिला जा रहा है भाई, तेरा ये गर्दन और तेरे गाल, ये तेरी ठुड्डी एक में मिली जा रही भाई, इस पर भी तो कभी ध्यान दे ले। इसे भी बॉडी शेमिंग कहते हैं जो मैं कर रहा हूँ तेरी। देखो ये बात तो है कि कहाँ यार राजा भोज, जो कि असनूर, जिसके नूर से इसे जलन उठती, जिसका नाम है तान्या मित्तल, क्योंकि इसके पास खुद का नूर नहीं है। और भाई खुद को ये बोलती है क्या, ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर मैं हूँ। क्या ये क्या बक रहे हो? तान्या मित्तल और नीलम जिस तरह से आज अशनूर के बारे में बात कर रही थी, खुद की तारीफ तान्या कर रही थी, जिस तरीके से वो बॉडी शेम कर रही थी उसको, मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो तान्या मित्तल जी और नीलम आप लोगों से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत है वो लड़की, और दिखती भी है। डेस्परेट नहीं है गेम को खेलने के लिए तान्या जी। 1,03,265 झूठ अब तक घर में वो बोल नहीं चुकी है, उसने एक झूठ भी नहीं बोला है, राइट। और भाई तांबा पित्तल को तो सही सही जवाब हमारे प्रिंस मोरे जी ने दिया कि ये कैमरा देख कर बातें करती है, इसे सिर्फ अटेंशन चाहिए
और दूसरा इसे रोस्ट मारा हमारी मालती जी ने, जो कि नया लव एंगल बन रहा है मालती एंड प्रणीत मोरे। वो देखा, वो कैमरा में देख लिया। सारे कैमरा ऑलरेडी मेरी तरफ है, तू टेंशन मत ले, तू अपनी टेंशन ले, तू घर नहीं चला जाए, मुझे बहुत टेंशन ले। अरे प्रणीत भाई बस भी करो ना, बेचारी का दिल टूटा, बेचारी नॉमिनेशन में आ गई है यार, समझा करो। तुम्हारे फॉलोवर के इतना सपोर्ट उसे नहीं मिला, हालांकि उसके फॉलोवर तुमसे ज्यादा हैं, बट वो सारे फेक वाले हैं, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, समझा करो। इतनी प्यारी लड़की कौन है ये? भाई इसका एक अलग ही शो चल रहा है भाई, ये कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट सबसे बाहर चल रही है। और भाई मैं जिस हिसाब से तान्या मित्तल और नीलम ने मिलकर बेचारी अशनूर की बॉडी शेमिंग करी है, उसके लिए तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ये तो टट्टी है। हर्ष एक बार और बारिश में भीगना है। वाओ नाइस। या और कुछ बना सकती है तू जो फटफट बने। बातों को छोड़ के भाई यार लग तो रहा है कि मालती के ऊपर प्रणीत की दोस्ती का असर हो रहा है, क्योंकि मालती का भी रोस्ट लेवल डे बाय डे ऊपर ऊपर जा रहा है। बोले क्यों चुपचाप बैठे थे? क्योंकि उसने रोका था, बातें कर रही है, किसी के ऊपर चढ़ रहे हैं की वजह से। बस भाई कुनिका जी इतना ड्रामा करने के बाद मृदुल से बोले कि ये सब तुम्हारे दोस्त जो आप बोले पहले चुप क्यों थे? भाई पहले जो तुम भी तो थाली बजा रही थी, खुश हो रही थी, अब अपने लिए तो कुछ नहीं, दूसरे के ऊपर चढ़ रहे तो उसके लिए तो ये सब चुप क्यों हो रहे हैं? भाई ये इतनी ज़्यादा डबल फेस औरत है भाई, इसके लिए थोड़ा कम बोलो, वरना कहीं बाहर निकल के ये मेरे ऊपर ही केस ना कर दे कि महिलाओं के लिए ऐसे बोल रहा है। बस हवा निकल गई। भाई मुझे माफ कर दो। थोड़ी सी हेट अभिषेक बजाज को भी मिली है और प्रणीत की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, क्योंकि भाई अभिषेक बजाज के अंदर बुद्धि का लेवल थोड़ा सा कम है, क्योंकि भाई को एक चीज़ समझ नहीं आती, एक तो भाई ने गलती करी, ऊपर से भाई देखो गलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी बिग बॉस को अशनूर और अभिषेक की बातें समझ नहीं आई, इसलिए बिग बॉस के लग गई सुरसुरी, और बिग बॉस ने चाहा कि इन दोनों को नॉमिनेट करते हैं और अपने बेटे अमान मलिक के लिए ट्रॉफी तक का रास्ता क्लीन कर देते। लेकिन बिग बॉस की यहाँ पर चाल जो थी वो थोड़ी उल्टी पड़ गई। क्यों? वो थी ये कि उन्होंने फैसला घर वालों के हाथों दे दिया, अब घर वाले ठहरे बैल बुद्धि, उन्होंने बिग बॉस का ही चूना लगा दिया। और भाई अभिषेक को ये समझ नहीं आता कि भाई उसकी कोई भलाई के लिए समझा रहा, उसे वहाँ पर भी लग रहा कि कोई, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई चलाए, भाई तुझे कोई चला नहीं रहा, जो तूने रायता हगा है उसे समेटने के लिए तुझसे बोला जा रहा है। किसने तुझे क्या गलती वो मत गिन, तेरी गलती है, पकड़ी गई है, अब तू चुप। अब जो यू विल हैव टू लिसन टू दिस और सुनना, मुझे फालतू पसंद नहीं चाहिए। बाकी लोगों की गलतियां मत गिना अभी। क्या प्रणीत जी के सच है गुड फ्रेंड फॉर अभिषेक अशनूर, बट भाई अभिषेक भाई को तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर जो बुद्धि है वो सिर्फ गुस्से में ही काम करती है, उससे पहले नहीं। अरे तूने माइक साइड पे किया और पूरा मुझ पे आ गया। सो वाले फिर सुधरते हैं, तो भाई ये चीज़ मत करो। अगर तुमने गलती करी तो भाई उसे एक्सेप्ट करो, अगर लोग बोल रहे हैं तो भाई उस बात को मानो, बट भाई तुम्हें तो ईगो सेटिस्फाइड करना भाई। और भाई मैं चाहता हूँ, देखता हूँ कि इस वीकेंड के बाद पर क्या सलमान खान जी अशनूर का स्टैंड लेते हैं, और कुनिका, तान्या मित्तल, फरहाना और हमारी नीलम गिरी जी को क्या समझाएंगे कि आप लोग जो बॉडी शेमिंग करते हैं, क्या खुद पे कभी देखा है नज़र डाल के कि तुम कैसी हो और दूसरों को बॉडी शेमिंग कर रही हो? अगर इतना कुछ हो जाए तो भाई कमाल हो जाए। बाकी खैर दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप वीडियो देख के तुम्हें मज़ा आया होगा, मज़ा आया हो तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और बताना कमेंट करके कि तुम्हें मालती और प्रणीत की जोड़ी कैसी लग रही। हम लोग नहीं, तू, मैं तो पॉजिटिव ही दिख रहा हूँ। ठीक है, टेस्टी बना तू, यही बहुत अच्छा। सलमान खान अभिषेक बजाज को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा काफी लोगों का मानना है, क्योंकि अभी सलमान खान ने रिसेंटली किसी को इनडायरेक्टली बोला कि किसी की वाइफ काफी सारे सीक्रेट शेयर कर रही है इंटरव्यूज में, जो कि बहुत ही पुराना इंटरव्यू था अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ का, तो उनको वहाँ पे इस समय मेरे ख्याल से अब कोई उठाने का मतलब नहीं था उसको, और